के दाम लगातार पिछले कई दिनों से बढ़ रहे हैं और आज भी जो है बड़ा इजाफा इन दामों में हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये से ज़्यादा जो है बढ़ गए हैं, 2 रुपये 61 पैसे और 2 रुपये 71 पैसे। इस वक्त हमारी मौजूदगी पेट्रोल पंप पर है। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर पेट्रोल का जो दाम है वो 101.53 पैसे हो गया है, यानी कि काफ़ी इजाफा हो गया है पेट्रोल और डीज़ल के दामों में। और ऐसे में कह सकते हैं कि आम जन पर जो है काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। पिछली दफ़ा जो है कह सकते हैं कि करीब 1 रुपये के आसपास, उससे पहले भी करीब 1 रुपये के आसपास, और सबसे पहले 3 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ था। और सीधा इसका असर जो है आमजन पर जो है पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ेगा तो लगातार कह सकते हैं कि और भी जो है चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। लेकिन कितना असर लोगों पर इसका देखने को मिल रहा है, बातचीत करते हैं। क्या संजय पाल सिंह एडवोकेट। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कंट्रोल करने का तो सरकार का काम है, हम थोड़े कंट्रोल करेंगे, हम तो पीछे रहे हैं बस। परेशानी आमजन को कितनी हो रही है रेट बढ़ने से? इनकम कम है, परेशानी तो बढ़ी रही है। आज भी हम देख पा रहे हैं 2.5 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो गया है, तो आमजन की जेबों पर काफ़ी असर देखने को इसका मिलेगा। सब जनता पर पड़ रहा है भार। ये नेताओं से भी क्यों नहीं होता है, उनसे क्यों नहीं कटते, उनसे क्यों नहीं कटते पैसे इतने? हर चीज पे छूट है उनके लिए, टोल फ्री, सब चीजें फ्री हैं उनके लिए। हमारे लिए ही क्यों सारे टैक्स? ये तो अंग्रेजों से भी बुरे हो गए, क्या लूटने के लिए ही है। देखिए आमजन है वो कितना परेशान यहाँ पर जो है नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसमें महंगाई भी बढ़ रही है। और भी यहाँ पर साथी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि किस प्रकार की परेशानी आ रही है। क्या नाम है आपका? जी रिदम है सर मेरा नाम। क्या कहेंगे, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर जो है आमजन की जेबों पर पड़ रहा है? लाइक सर पेट्रोल और जब से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मतलब बाकियों के लिए तो ठीक है, लाइक हमारे स्टूडेंट के लिए तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लाइक हमको ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ से लाइक कंपनी में लाइक काम करने के लिए, जब से वो हो रहा है। और अगर क्रेडिट कार्ड की रिगार्डिंग बोलो, उसमें सर्विस चार्ज से डबल लग जाते हैं। कि सो यही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, मीन्स क्योंकि जिनके पास पैसे उनका तो सब हो रहा है, हमारे पास हम बीच में फंस रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स को दिखते हैं, वो बताते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं। और काफ़ी कह सकते हैं कि असर ये है जो है देखने को मिल रहा है। और क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ऐसे में आमजन को परेशानी का सामना जो है करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार से जो है यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पर। और एक यहाँ पर एक और क्या कह सकते हैं कि सूचना के लिए एक यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया है। प्रिय ग्राहकों को कृपया सूचित किया जाता है कि हमारे पेट्रोल पंप का संचालन प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेगा। असुविधा के लिए खेद है, धन्यवाद। और जो मालिक है उन्होंने अपने साइन किए हुए, यानी कि रात के समय के अंदर पेट्रोल और डीजल यहाँ पर जो है नहीं मिलेगा। महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर रात के समय में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इससे साफ तौर पर ये भी समझ आता है कि कहीं न कहीं पेट्रोल और डीजल की जो कमी है वो होनी शुरू हो गई है। और जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आमजन को भी परेशानी हो रही है और तमाम चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पर कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत अहम चीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से तमाम चीज़ें आती हैं और उन चीज़ों पर काफ़ी असर देखने को मिलता है। और कह सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है महंगी हो जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़। पूरे देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है। और ये वृद्धि पिछले 12 दिनों की अगर बात करें तो 4 बार जो ये वृद्धि की गई है। लगातार जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल की बात करें तो 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है, जबकि डीजल की कीमतों में 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। लगातार जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कीमतों में भी भारी उछाल आ रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो 102 रुपये 42 पैसे पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। और डीजल की बात करें तो 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अब
जो है डीजल लोगों को मिलेगा। तो इसके अलावा बात करें कब कब ये पैसे बढ़ाए गए हैं, तो उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। 15 मई को 3 रुपये पेट्रोल पर बढ़े थे और 3 रुपये डीजल पर बढ़ाए गए थे। इसके अलावा 19 मई की बात करें तो 90 पैसा पेट्रोल पर बढ़ा था और 90 पैसे ही डीजल के ऊपर बढ़ोतरी की गई थी। वहीं फिर 23 मई को तीसरी बार जब पैसों में वृद्धि की गई तो 87 पैसा पेट्रोल पर बढ़ा था और 91 पैसा डीजल पर बढ़ाया गया था। लेकिन आज 25 मई की बात करते हैं तो 2 रुपये 61 पैसे पेट्रोल पर बढ़ाए गए हैं और 2 रुपये 71 पैसे डीजल पर बढ़ाए गए हैं। इस बार सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है चौथी बार में की गई है। तो लगातार जिस तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है उससे कहीं ना कहीं महंगाई की मार भी लोगों पर पड़ने वाली है और महंगाई के चलते लोगों की कहीं ना कहीं कमर तोड़कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने रख दी है। एक बार भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, लगातार पेट्रोल डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, कितना फर्क इससे पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा भाई साहब। एक तो पहले पेट्रोल बढ़ा हुआ है, ऊपर से काम धंधे भी खत्म हो गए बिल्कुल, तो आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीना बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि जीना जो है मुश्किल हो गया है और लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ेगी, उससे खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ेगा। भाई साहब है, इनसे हम जान भाई साहब, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चौथी बार इस बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कितना फर्क पड़ेगा, कितनी महंगाई होगी? जी महंगाई तो बढ़ती है, आम आदमी कहाँ से खर्चे पूरे करेगा अपने, अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रही तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मतलब महंगाई बढ़ेगी, इससे मानते हैं? महंगाई बढ़ रही है, मना कर रहे हैं सोना खरीदने के लिए, बाहर जाने के लिए, पर लोगों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही जितने खर्चे बढ़ रहे हैं। तो फर्क, खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं हर साल, लोगों के महंगाई के हिसाब से बढ़ रही है, पर उतनी लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही ना। सैलरी नहीं बढ़ रही, सही बात है, सैलरी नहीं बढ़ रही, लेकिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे न केवल दूसरे प्रदेशों से जो खाद्य पदार्थ आते हैं या कोई भी सामान आता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और उस पर महंगाई पड़ेगी। साफ तौर पर कह सकते हैं कि महंगाई की मार ने लोगों की कमर तोड़ कर रखती है। इस बार चौथी बार पैसे बढ़े हैं। लगातार जिस तरीके से दामों में वृद्धि की जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी होगी, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई की बात करें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उनकी जो फीस में वृद्धि भी होगी और साथ ही जो सब्जियों के दाम हैं उस पर भी बढ़ेगा और खाद्य पदार्थ भी जो है महंगे होंगे। तो कहीं ना कहीं महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी और लगातार जिस तरीके से अमेरिका ईरान युद्ध के चलते पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है तो उसका खासा असर अब लोगों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। देश भर में जिस तरह से 10 से 15 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, उसके साथ तमाम चीजें भी महंगी हुई हैं। दूध की बात करें या जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो तमाम चीजें बढ़ी हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल जो है लेकर रेट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष है। लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी हम जानेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के रेट 15 दिन में लगातार 4 बार बढ़ गए हैं, इसमें तो बहुत कष्ट हो रहा है, जेब में भारी पड़ रहा है और कमाई हमारी इतनी है नहीं, बहुत ज़्यादा। अब क्या कहें। क्या नाम है आपका? मुन्ना स्वामी। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार 15 दिन में 4 बार जो है पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, रेट बढ़े, उससे असर पड़ेगा जेब पे? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ रहा है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें क्या आ रही हैं, जेब में पैसा ही खत्म हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि तमाम लोगों का ये कहना है, एक स्टूडेंट भी हैं, उनसे पूछते हैं हम कि भैया जिस तरीके से 15 दिन में लगातार 4 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, इससे क्या असर पड़ेगा जी? थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। ये है कि थोड़ी महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ेगा ही, वो तो हिसाब से पड़ेगा। आम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार जो है पेट्रोल पंप पर जो है ये देखिए भीड़ भी लग रही है। एक और हैं साथी, उनसे भी पूछते हैं। सर, जिस तरीके से 15 दिन में पिछली 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो उससे क्या असर पड़ रहा है जी? सर, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सारी चीज़ महंगाई होगी। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जियां महंगी होंगी, हर एक चीज़ पर प्रभाव पड़ता है सर अपना। तो जेब पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल सर। देखिए, तमाम लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से पिछले 15 दिन में 4 बार डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के भी रेट बढ़े हैं और आपको बता दें कि पेट्रोल ने जो है वो सेंचुरी मार दी और कहीं ना कहीं डीजल भी उसके पीछे चल रहा है, तो आम लोगों पर इसका असर पड़ रहा है और उनका यही कहना है कि इससे जो है तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं और सीधा सीधा असर जो है उनकी जेब पर पड़ रहा है।
जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। सरकार ने आधी रात से तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। बात करें ₹2.60 पेट्रोल पर और ₹2.70 डीजल पर बढ़ा दिए गए और 15 मई के बाद ये चौथी बढ़ोतरी हुई है। अभी तक बात करने लगे तो पेट्रोल पर ₹7.5 बढ़ गए हैं, वहीं डीजल पर ₹7.60 बढ़ गए। अब सरकार जो है टुकड़ों में ये रेट बढ़ा रही है, क्योंकि अगर बात करें तो विश्व में एक बड़ा संकट है और हार्मुज बंद होने की वजह से जो तेल की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है। तो उसी को लेकर हम पेट्रोल पंप पे खड़े लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? राकेश कुमार जी, तेल के दाम फिर सरकार ने बढ़ा दिए हैं। सर, सरकार इसमें बातें है, विश्वव्यापी समस्या चल रही है और इस समय सभी लोगों को बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। जो सरकार ने आया किया है कि हमें हर चीज़ों का सीमित प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी प्रकार का दबाव ना पड़े, और ये चीज़ हमारे साथ चली रहेगी जब हम इसको समझदारी से काम लेंगे और किसी को किसी प्रकार का कोई दबाव महसूस नहीं। तो यार सरकार ने फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, क्या कुछ असर देखने में आता है? परेशानी तो है लोगों के ऊपर, जो कमाई कम हो गई है, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए। इसको आप संकट से नहीं जोड़ते, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई चल रही है और ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से रेट और कंट्रियों में बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत कम कर रहा है। देख रहे हैं कि लोगों को परेशानी तो है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि एक संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में हम देश के साथ हैं। तो उनका कहना है कि तेल के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन जो और देशों की अपेक्षा हमारे देश में तेल के दाम काफ़ी कम है अभी भी। तो इसको देखते हुए लोगों को परेशानी तो है, क्योंकि बोझ तो लोगों के ऊपर पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कोशी। लगातार पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और सरकार ने चौथी बार पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। इससे पहले भी पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाए गए थे और आज रात्रि से ₹2.70 डीजल में बढ़ोतरी हुई है, वही ₹2.60 पेट्रोल के अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल में और डीजल में लगातार वृद्धि होने से आम वर्ग को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं? सर, मेरा नाम युवराज है, मैं एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता हूं, प्लस पार्ट टाइम है जोमेटो चलाता हूं। तो हमारा तो पूरा दिन बाइक का ही काम होता है। नहीं, हमें हमारी कंपनी सेल्समैन को ₹2 किलोमीटर का कन्वेंस देती है पेट्रोल का, जिससे हमारी पूर्ति नहीं होती है। ऐसे ही जोमेटो में है, हमें जैसे कोई ट्रिप होती है, किसी के ₹20 मिल गए, ₹22 मिल गए, नहीं कुछ भी उन्होंने बढ़ाया है। सरकार पेट्रोल बढ़ा देती है, हमारी तरफ कुछ नहीं सोचती है। नाइंसाफी है सर। बिल्कुल। और भी किसान भी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आप ट्रैक्टर लेके आए डीजल डलवाने के लिए, डीजल के दामों में वृद्धि हो, क्या कहेंगे? सर, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा नाम मंजीत है। देश अभी करंटली आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हम सरकार के साथ है, लेकिन इससे अभी तकरीबन चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिससे कि किसान के ऊपर भी इसका भार बढ़ रहा है और अभी खेती बाड़ी में लागत बढ़ रही है इसकी वजह से। लेकिन अनाज के, गेहूं के, सरसों के दाम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, जो कि किसानों के लिए अच्छी बात नहीं है और उन पे भी एक आर्थिक संकट आने की संभावना है। तो सरकार को इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए कि किसानों की जो है आय बढ़ती रहे, इसके लिए उनके अनाज के दाम भी बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल, ये थे किसान जो बता रहे थे कि खेती की लागत भी इसके साथ बढ़ती जा रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चौथी बार सरकार ने बढ़ाए? सर, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, हम सबको पता है खाड़ी देशों में युद्ध जो चल रहा है उस वजह से बढ़ रहे हैं और इनके दाम बढ़ने से हमारी रोजमर्रा की जरूरतें भी प्रभावित हो जाती है। देश का प्रत्येक नागरिक इससे प्रभावित होता है और जैसी प्रधानमंत्री जी की अपील है, लोगों ने कारपूलिंग भी स्टार्ट कर दी है, साधनों का उपयोग भी छोड़ दिया है, फिर भी दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रभावित तो जनता का हर एक वर्ग हो रहा है इससे। जी हाँ, तो सरकार को इस पे कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, ये थे उपभोक्ता जो साफ तौर पर बता रहे थे कि लगातार पेट्रोल व डीजल के दामों में वृद्धि होने से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल के जो दाम थे वो $70 प्रति बैरल थे, लेकिन इस समय जो कच्चे तेल के जो दाम हैं वो $100 प्रति बैरल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनियां जो थी वो आर्थिक संकट का झेल रही थी। तो ऐसे में सरकार के द्वारा जो पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि
5-7 रुपए तक की वृद्धि के तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा वृद्धि होती है तो किसानों को भी काफी परेशानी होंगी, क्योंकि उनकी जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे, लेकिन अनाज के दाम जो हैं वो नहीं बढ़ने से उनको भी काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए करीना से राजीव सुल्तान। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कह सकते हैं कि 100 पार पेट्रोल हो गया है, यानी कि पेट्रोल 100 पार और लोगों में हाहाकार। महंगाई लगातार बढ़ रही है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मौजूद हैं, उनसे तमाम बातचीत करते हैं। सर, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, काफी महंगाई की मार जो आमजन पर पड़ रही है। देखो, अगर हम बात करें और देशों के मुकाबले में, कई देशों में जो प्राइस है 50% उससे ज़्यादा भी इसके दाम बढ़ गए हैं। जो युद्ध की वजह से जो स्थिति बनी है उसके बाद ये हालात हुए हैं और औरों के मुकाबले हमारे दाम बहुत कम हैं। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि जिस भी तरीके से हम खपत कम करें, बचत करें पेट्रोल की, डीजल की, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, चाहे और पूलिंग करें या वर्क फ्रॉम होम करें, तो ये स्थिति जो पूरे दुनिया में एक बनी हुई है, पूरी दुनिया इससे जो है जो उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और लड़ाई लड़ रही है, तो उसी की वजह से ये स्थिति बनी है। सर, अगर मैं एलपीजी की बात करूं तो एलपीजी की अभी क्या स्थिति है और अभी तक जो है किन किन लोगों पर जो है कार्रवाई हो चुकी है? सर, देखो, एलपीजी की जो स्थिति है, अभी तक जो रेड हुई है 2198 जगह हमने रेड करी है, जहाँ से भी खबर आई है कोई जमाखोरी की या ब्लैक मार्केटिंग की, और हमने 2894 सिलेंडर भी अब तक सीज करे हैं और 10 वाहन व्हीकल भी हमने सीज करे हैं और 377 लोगों को इसमें अक्यूज इसमें बनाए गए हैं। एफआईआर भी 27 हुई हैं और 22 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। और एलपीजी की अगर हम बात करें, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी लगातार मॉनिटरिंग डे टू डे करते हैं सभी अधिकारियों के साथ, सभी डीएफएससीज के साथ, सभी डीसीज के साथ, और किसी भी तरह की घरेलू एलपीजी में कहीं से भी कमी की शिकायत हमें नहीं मिल रही। और हमने पीएनजी को भी बढ़ावा देने के लिए जो पहले फॉर्मेलिटीज़ हुआ करती थी, ज़्यादा एनओसीज वगैरह लेनी पड़ती थी लोकल बॉडीज़ से, जो लोकल प्रशासन से, उनको भी हमने डील दी है कि एनओसीज बाद में ले ली जाए और फॉर्मेलिटीज़ बाद में पूरी की जाए, और जो भी पीएनजी के लिए अप्लाई करता है उसको पीएनजी जल्दी से जल्दी दी जाए। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और प्रदर्शन भी कर रहे हैं लगातार। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सड़कों पे उतरे हुए हैं। सर, वो कह रहे हैं कि ये एक कह सकते हैं कि नाकामयाबी है इस प्रकार से महंगाई बढ़ाना। देखो, जैसे मैंने पहले कहा, पूरी दुनिया में जो युद्ध की वजह से जो स्थिति बनी है उसके मुकाबले में हमारी भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, और जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उनका जो बात है वो विरोध करने का एक है कि, और विरोध वो करते आए हैं और विरोध वो कर भी रहे हैं। सर, प्रिक्योरमेंट की अगर बात करें तो उसकी क्या स्थिति है अभी? हाँ, प्रिक्योरमेंट लगभग पूरी हो चुकी है और पेमेंट भी हो चुकी है ज़्यादातर सभी की, और 31 तारीख तक जो ये सारा प्रक्रिया चलती है और उससे पहले ही हमने सभी जो प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। सर, एसआईआर जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है और विपक्ष भी एसआईआर को लेकर जो है बैठक करने वाला है, और आज जो बैठक होगी एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भी रहने वाली है। क्या कुछ कहेंगे? देखो, जो ये प्रक्रिया है ये होनी चाहिए, बहुत सालों के बाद ये हो रहा है, और जिस तरह से और बहुत सारे प्रदेशों में ये हुई है और अब जो बाकी प्रदेश रह गए हैं उसमें ये प्रक्रिया चालू होगी। तमाम हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की बात कर लें या और भी जगहों की बात कर लें, तमाम एक कांग्रेस पार्टी एक आरोप जो लगाती है कि वोट काटे जाते हैं, सही वोट काटे जाते हैं और अपना फायदा लेने के लिए वोट वो जो है बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बातें विपक्ष लगातार उठाता हुआ।
देखो केरला में भी अगर ये बात होती तो केरला में भी वोट काटे जाते, तमिलनाडु में भी वोट काटे जाते। इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है और जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर करता है और उसी के निर्देशों पे ये हो रहा है और ये बिल्कुल सही प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष तो सर, आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठा रहा है सर। देखो उनके पास कोई, पहले मैंने कहा, कोई मुद्दे नहीं है, बात करने के लिए कुछ है नहीं, कहने के लिए कुछ है नहीं। तो इस तरह की जो ये बातें करते हैं बिल्कुल निराधार और इनके कोई लॉजिक, कोई तत्व कोई नहीं होता। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि विपक्ष आज जो है मुद्दा विहीन है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। राजधानी दिल्ली के पारे में आज भी वृद्धि देखने को मिली है। यानी अगर आज की हम बात करते हैं तो सुबह 10 बजे के करीब ही जिस प्रकार से 42 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं आज पूरे दिन के अगर तापमान की बात की जाए तो लगभग 43 से 45 डिग्री के बीच में तापमान दर्ज किया जाएगा। वहीं सनसेट की अगर बात करते हैं यानी 7:30 बजे के बाद जाकर लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। जिस प्रकार से लगातार झुलसती धूप के बीच में राजधानी दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और केवल तापमान के पारे में वृद्धि नहीं हुई है, मगर इसके साथ साथ जिस प्रकार से लू की अगर बात करते हैं तो लू की वजह से भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं वो लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर रही है। और भी ज्यादा गर्मी में, यानी चिपचिपाहट वाली गर्मी है तो कभी सूखी गर्मी हो जाती है, गर्म हवाएं चल रही है और आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। खासतौर पे जो लोगों के जो ऑफिस या कहीं जाने का समय 10 से 5 बजे के बीच में होता है, उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं कि अपनों का ध्यान रखें, यानी जब भी घर से बाहर निकले अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने चेहरे को, अपने सर को ढककर घर से बाहर निकले और बिना वजह घर से बाहर ना निकले। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि गर्मी लग रही है आपको या फिर लू लग चुकी है तो सबसे पहले अपने आप को ठंडा करें और जिसके बाद आसपास के अस्पताल में अपना इलाज करवाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। और तापमान की अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में संभावना है कि तापमान में और भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। आसमान से बरसती हुई आग के बीच अब आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है और डॉक्टरों की सलाह माने तो इस बदलते हुए मौसम में अधिक से अधिक पेय पदार्थ का सेवन करें। तमाम जो लोग हैं वो गन्ने की दुकान पर मैं देखें तो किस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो अब अपनी प्यास बुझाने के लिए और इस बदलते हुए मौसम से बचने के लिए गन्ने का जूस का सेवन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? किस तरीके से बढ़ती हुई गर्मी से बचाव कर रहे हैं अपना? ठंडा ही पानी वानी पीकर जूस पी के काम चल रहा है। तापमान है 44 डिग्री के पार जा पहुंचा और किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले दिनों में ये पारा और अधिक होगा, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? भाई ये तो डॉक्टर की जो हमारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी जितना पेय पदार्थ ज़्यादा पिया जाएगा उतना ही फायदा है। तो गन्ने का जूस हो गया, ORS हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनके माध्यम से अपने पेयजल पी के अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम हम लोग कर रहे हैं और आम पब्लिक को भी करना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल। किस तरीके से देखते हैं बढ़ोतरी हो रही है काम में? बढ़िया चल रहा है काम सर। पहले और अब में कितना अंतर देखते हैं? पहले से बढ़िया चल रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी काम बढ़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमने भाई को बुलाया कि सभी जूस पियेंगे। अपने घर में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम निकलो और घर से काम करें, हम तो यही कहना चाहेंगे। हाँ तो बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का भी साफ तौर पे यही कहना है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने घर के अंदर ही रहें, यदि बाहर निकले तो छाते का इस्तेमाल करें और पानी की बोतल भी अपने साथ जरूर रखें। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। गर्मी का भीषण प्रकोप जारी है। आपको बता दें कि इस समय अगर पानीपत के तापमान की बात करूं तो पानीपत में इस समय 41 डिग्री
टेम्परेचर है और उसके साथ ही नौ तपा जो है वो आज से शुरू हो गया। नौ तपा का मतलब 9 ऐसे दिन जिसके अंतर्गत लगातार जो है गर्मी बढ़ती है और उसमें जो है लोगों को राहत नहीं मिलती। लेकिन हम दूसरी तरफ दिखा दें कि देखिए इस तरीके से भी यहाँ पर जल की सेवा की जा रही है, मीठा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिले। हम उनसे भी पूछते हैं, साहब क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश। इस बार गर्मी कैसी है? सर गर्मी बहुत पड़ रही है। तो लोग बाग रास्ते में इस तरीके की सेवा करते हैं तो उससे थोड़ी राहत मिलती है? सर राहत मिलती है, ये बहुत पुण्य का काम होता है, जो करते हैं, सेवा पानी करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश। देखिए कुछ और भी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि उनका, भैया कहाँ से आए आप? बस में से। तो क्या गर्मी कैसी है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। काम करते हैं आप? हाँ। तो काम करने में क्या दिक्कतें आ रही है? बहुत गर्मी आ रही है। बहुत गर्मी है, मतलब चलने में नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, लगातार जो है कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि लगातार पानी भी पी रहे हैं और तमाम जो है ऑटो चालक भी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। हम एक दो ऑटो चालक से भी बात करेंगे। एक दो, ये देखिए हमारे साथ एक ऑटो चालक रुके। भैया क्या नाम है आपका? मेरा विजय। आप काम कर रहे हैं, जो गर्मी है कैसा है इस बार? गर्मी बहुत खराब है जी। गर्मी खराब है, तो इस समय काम करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं दोपहर में? और गर्मी लग रहा है। काम फिर भी करते हैं? काम करती हूँ जी, काम नहीं करूँ खाना कहाँ खाऊंगा भाई। क्या नाम है आपका? विजय। देखिए और भी हैं हमारे साथ। भाजी क्या नाम है? राकेश। इस बार गर्मी जो लगातार जो है 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आप गर्मी में भी ये चलाते हैं रिक्शा। हाँ जी। तो क्या कहेंगे? क्या करना है, गर्मी है, जब सर करना पड़ता, मकान किराए का है, क्या करें, मजदूरी करते हैं हम। तो इस धूप में कैसे करते हैं? वो करना पड़ता जी, पेट के लिए तो करना पड़ता ही है, और क्या है। लगातार जो ये जो जल की सेवा या ठंडे पानी वगैरह की ये बहुत अच्छा पुण्य कर रहे हैं। सनोली रोड पे भी कल बहुत छबीलें लग रही है, पानी पीते रहते हैं, धूप में चलते रहते हैं हम। देखिए तमाम लोगों का यही कहना है कि गर्मी अब की बार जो है पिछला 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों का जो अनुमान है कि आने वाले दिनों में कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन नौ तपा की हम बात करें तो आज 25 मई से नौ तपा शुरू हो गया है और लगातार 9 दिन तक ये रहेगा और इसको लेकर जो है आम लोगों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी को लेकर परेशानी है, डिहाइड्रेशन होता है। वहीं सरकार की तरफ से लगातार जो है प्रशासन को हिदायतें दी गई हैं कि वो गाइडलाइन जारी करें। वहीं कुछ प्रशासन की तरफ से भी जल की सेवाएं की गई हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि लगातार लोगों से बोला गया है कि वो सफ़ेद कपड़ा अपने पास रखें, जहां भी लिक्विड मिले लिक्विड की सेवाएं लें और अगर उनको ज़्यादा ज़रूरी है तो 12 बजे से 4 बजे के बीच में निकलें, वरना घर में जो है रेस्ट करें। तो लगातार गर्मी का ये प्रकोप जो है जारी है और आने वाले दिनों में गर्मी से लोगों को रियायत मिलती नज़र नहीं आ रही। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़, पानीपत।